ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम सत्य को खोज रहे हो, तुम सत्य की तलाश में हो, तुम परमानंद को पाना चाहते हो। तुमने निरंतर प्रयासों के द्वारा बस मुझे ही खोजने का प्रयत्न किया है। मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूँ। तुम कुछ भी मुझसे मांगो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरा बच्चा, जब इस संसार की मोह माया आकर्षण को देखकर उसका चंचल मन उसे उद्विग्न कर देता है, बेमतलब के प्रलोभनों में उसे फंसा देता है, उसे उसके देह से दूर ले जाना चाहता है, तो मेरा बच्चा मुझसे कृपा चाहता है, मेरा मार्गदर्शन चाहता है, मेरा सानिध्य चाहता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ, और जब तुमने पूर्ण समर्पण के साथ मुझसे ये प्रार्थना की है कि बाबा, मेरे जीवन में जो मैं करूं वह आप करवाना, जहां मैं जाऊं वहां आप ले जाना, जहां मैं चलूं वहां आप चलना, जो मुझसे करवाना चाहो वो आप करना। मैंने पूर्ण समर्पण के साथ अपनी यह जीवन रूपी गाड़ी आपको सौंप दी है। इसके सारथी बनकर आप मुझे चलाना, कहाँ ले जाना है, मुझसे क्या करवाना है, मुझे किन से मिलवाना है, मेरे जीवन में क्या क्या होना है, सब आप निर्धारित करना। मैं कितना भी आपसे मांगू, अगर वह वस्तु मेरे लिए हित करना हो तो कभी मत देना, क्योंकि मैंने आपको अपना पिता माना है, और अपना पिता जो होता है उसे पता होता है कि बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए जिद भी कर रहा है और वह उसके लिए हितकारी नहीं है, तो पिता उसकी नाराजगी को अनदेखा करते हुए उसे वह चीज़ नहीं देता, क्योंकि पता है कि क्षण मात्र के लिए इसे सुख देकर हमेशा के लिए वह वस्तु दुखी पहुंचाएगी। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से किसी ऐसे महंगे खिलौने के लिए जो उसके लिए हितकर नहीं है, या ऐसे उपकरण के लिए जिसमें अपना बहुमूल्य समय गंवाकर अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाएगा, कितना भी मांगे लेकिन वह पिता उसे नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि वह उसके लिए हितकर नहीं है। चाहे बच्चा उसे रूठ क्यों ना जाए, नाराज क्यों ना हो जाए कि मेरे पिता ने मुझे मेरी यह मनपसंद वस्तु नहीं दिलवाई, तो वैसे ही मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, जो तुम्हारे लिए उचित होगा, जो तुम्हारे लिए हितकर होगा, वही मेरे द्वारा तुम्हें जीवन में प्राप्त होगा। तुम कहते हो बाबा, यह मेरा चंचल मन उद्विग्न होकर मुझे इधर उधर भटका देता है और आपसे दूर ले जाना चाहता है। कभी भी मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी लीला क्यों ना हो, मैं कितना भी समृद्धिशाली क्यों ना हो जाऊँ, मेरे जीवन में कितनी भी संपन्नता क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा जीवन सिर्फ आपके नियंत्रण में हो। आपकी इच्छा के द्वारा ही मेरे जीवन में सब कार्य हों। मैं आपको यह अपना संरक्षण प्रदान करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, हे मेरे बाबा, मेरे पिता बनकर सदैव मेरे साथ रहना। अगर कहीं भटकूं तो मुझे मार्ग दिखाना, अगर कहीं बहकूं तो मुझे संभाल लेना, अगर कहीं अज्ञान में फंसूं तो ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाकर मुझे उस अज्ञान रूपी अंधेरे से मुक्त करना। हे मेरे बाबा, कभी कोई अवगुण मेरे अंदर प्रकट होना चाहे तो मुझे मेरी भूल दिखाकर, मुझे अपना प्यारा बच्चा जानकर उससे दूर कराने में मेरी मदद करना। मेरे बाबा, कभी भी मैं आपके चरणों की शीतल छाया से दूर ना हो जाऊं, इतना मुझे आशीर्वाद देना, इतना मुझे कृपा मुझ पर बनाए रखना, क्योंकि मैं आपका एक अनाथ बालक हूँ, एक आपका ऐसा बच्चा हूँ जिसे आपके अलावा किसी का ना साथ प्राप्त है ना चाहिए, जो कि इस दुनिया में अपने आप को सदैव अकेला महसूस करता रहा जब तक आपका साथ और सानिध्य उसने अनुभव न किया, क्योंकि उसे स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ठगा, उसका उपयोग किया और उसे महत्वहीन जाकर कभी भी उसका सम्मान नहीं कर, कभी उसका उचित महत्व नहीं जाना, कभी उसकी कदर नहीं की। मेरे बाबा साईं, आप जानते हो कि मैं कैसा हूँ और मैं क्या हूँ। मेरे बाबा, बस आप ही जानना, मुझे किसी को ना अपने बारे में कुछ बताना है, ना किसी के सामने पे पाना है, ना किसी का साथ चाहिए। सिर्फ आप ही मेरे जीवन में सदैव रहें, यही मेरी इच्छा है और आकांक्षा है, क्योंकि सब कुछ नश्वर है, यही नष्ट हो जाने वाला है। बस एक आपका साथ ही शाश्वत है, जो इस शरीर के छूटने के बाद भी मेरे साथ रहेगा। तो हे मेरे बाबा, हे मेरे साईं, मेरी भूलों की ओर ध्यान न देकर उन्हें क्षमा करते हुए मुझे सही मार्ग पर ले जाना। आपको पता है कि ये चंचल मन मुझे भटकाता है, वो तो हे मेरे बाबा, आपके नाम जाप द्वारा मुझे इससे इतनी शक्ति देना
कि मैं इस चंचल मन पर भी नियंत्रण पा सकूं, इसे स्थिरता देना साईं। मैं अपने नियंत्रण में रहकर इसके अधीन ना हूँ, इस पर नियंत्रण पा सकूं, इतनी कृपा करना मेरे बाबा। और मुझे अपना प्यारा बच्चा जानकर, अपना ज्ञानी बच्चा जानकर मेरी भूलों को क्षमा करते हुए और उनको दूर करवाते हुए सदा मुझे अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम देना, बस मेरी यही इच्छा है, यही कामना है और यही मेरी अरदास है। हे मेरे साईं, मुझे सदैव के लिए आपका साथ चाहिए, जो मेरे जीवन का परम सुख और सच्चा खजाना है, जिसे पाकर मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि शरीर भले इस मिट्टी में मिल जाए, लेकिन वह मेरा खजाना मेरे साथ सदैव रहेगा। चिरकाल तक मैं उसका अनुभव करूंगा। और मेरे बाबा, उस खजाने में से अगर किसी दुखिया को, किसी दीन को, जो आपका प्यारा बच्चा है, उसमें से भी मैं बांटता चलूं, तब भी उसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए मेरे बाबा, मुझ पर अपनी आशीर्वाद और कृपा ऐसे ही बरसाते रहना। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तू सच्चा अर्थ जान गया है, सब कुछ समझ गया है, संसार के भूल भुलैया को पहचानने की शक्ति तुझ में आ गई है, तो फिर अब तू किसी भी भटकावे में, किसी भी बहकावे में नहीं आएगा और तू निश्चिंत होकर अपने ध्येय को साध कर अपने ध्येय को प्राप्त करेगा और अपनी मंजिल को पालेगा और मानव जन्म सफल बनाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, यह मानव जीवन किस लिए होता है, तुम उसे साकार कर लोगे और अपने उद्देश्य को पालोगे। इसलिए परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ था, सदैव तुम्हारा नियंत्रण करता बनकर और सदैव तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा और सदैव तुम्हारा पिता बनकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा कल्याण करता रहूंगा। चिंतित न होना, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यशस्वी भव, परम सौभाग्यशाली भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।